नीति शतकम का मंगलाचरण आज हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। आचार्य भर्तृहरि जी ने नीति शतकम को लिखने से पूर्व शांत स्वरूप ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम किया है और बताया कि दिक्कालादनवचिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत एकमानाय नमः शांताय तेजसी। दिक माने क्या होता है? दिशा। दिशा, काल, अद्य अनवच्छिन्न करे, दिशा काल आदि अनवच्छिन्न, जो किसी भी प्रकार से ढका ना जा सके, जिसको किसी भी वस्तु से आच्छादित ना किया जा सके, वो कैसा है? वो अनवच्छिन्न है। तो ऐसा परमात्मा जो जिसे ना तो दिशा से आच्छादित किया जा सकता है, ना काल से आच्छादित किया जा सकता है। मतलब काल से आच्छादित करने का मतलब क्या है? दिशा से आच्छादित करने का मतलब क्या है? दिशा का मतलब जैसे पूर्व दिशा को ये नहीं कहा जा सकता कि ये परमात्मा पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। वो कैसा है? वो अनंत है। दिशाओं से उसे बांटा नहीं जा सकता कि पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर चले जाओ परमात्मा मिल जाएंगे। काल में भी उसका विभाजन नहीं किया जा सकता कि भूतकाल में था परमात्मा, भूतकाल में रहता था, या वर्तमान में है, या भविष्य में रहेगा, ऐसा भी नहीं है। अनवच्छिन्न। इस तरह से दिशा और काल से परमात्मा, जिस परमात्मा को आच्छादित नहीं किया जा सकता, अनंत, जो अनंत है, जिसका अंत ही नहीं है, चिन्ह मात्र मूर्ते, जिसके स्वरूप को समझने के लिए, जानने के लिए स्व अनुभूति एक माना है। मात्र एक अपनी अनुभूति ही श्रेष्ठ है, अर्थात जिसे समझने के लिए अपनी अनुभूति के माध्यम से ही जाना जा सकता है, जिस परमात्मा को हम अपनी अनुभूति से ही समझ सकते हैं। जैसे गूंगा व्यक्ति यदि मीठा फल खाता है तो वह मीठे फल का गुणगान नहीं कर सकता, वो बता नहीं सकता, वो बयां नहीं कर सकता कि वह फल कितना मधुर है। वो अंतर्मन ही उस मीठे फल को, उस मीठे फल की सरसता को, उसकी मधुरता को समझ सकता है। वैसे ही परम ब्रह्म परमात्मा है, जिसको सिर्फ अनुभूति से समझा जा सकता है। और वह कैसा? चिन्ह मात्र मूर्ते, जो मात्र चित्त आत्मा में मूर्ति स्वरूप है, ऐसे तेज स्वरूप परम ब्रह्म को, जो शांताय मतलब शांत स्वरूप है, ऐसे परम ब्रह्म को नमः माने नमस्कार है। कैसे परम ब्रह्म को नमस्कार है? जो शांताय शांत स्वरूप है, तेज से तेज स्वरूप है, और कैसा है? चिन्ह मात्र मूर्ति, जो मात्र चित्त में जिसकी मूर्ति को धारण किया जा सकता है, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा को क्या है? नमस्कार है। दूसरा देखते हैं, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट श्लोक हैं जिसको हम लोग एक बार फिर से दोहरा लेते हैं तो अच्छा रहेगा। कि केऊराड़ी न भूषयन्ति पुरुषं हाराः न चन्द्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृताः मूर्धजाः वाडेकासम् अलङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते चीयन्ते खलु भूषणानि सततं वागभूषणं भूषणं वागभूषणं भूषणं वागभूषणं भूषणं। वाग मन क्या होता है? वाणी। वाणी का जो भूषण है, वाणी का जो वाणी की जो शोभा है, वही सबसे
श्रेष्ठ भूषणम माने आभूषण है। और उस वाणी की शोभा, उस वाणी के आभूषण, वो वाणी स्वरूप जो भूषण है, जो अलंकार है, उसके आगे क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, सारा आभूषण क्षीयन्ते नष्ट हो जाता है। ऊपर की लाइन में देखिए कि भर्तृहरि जी कहते हैं कि केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, पुरुषम पुरुष को केयूराणि न भूषयन्ति, केयूर इत्यादि शोभा नहीं देते। केयूर इत्यादि मतलब बाजूबंद इत्यादि शोभा नहीं देते हैं, उन पुरुष की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। हाराह न चंद्र उज्ज्वला, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार ही पुरुष की शोभा को बढ़ाते हैं। न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृताः मूर्धजाः, न स्नानम न विलेपनम, न सुंदर इत्र इत्यादि छिड़क कर, गुलाब जल इत्यादि डाल करके जल में स्नान करने से, या विलेपनम चंदन इत्यादि का लेपन करने से, न ही कुसुम मूर्धजा अलंकृता, और ना ही सिर पर पुष्प इत्यादि को धारण करने से पुरुष की शोभा बढ़ती है। तीसरी लाइन में कहा कि वाडे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, वाड़ी एका समलंकरोति पुरुषम। एका वाड़ी, एक ही वाड़ी ऐसी है जो अलंकरोति पुरुषम, और अलंकरोति नहीं, सम अलंकरोति पुरुषम, पुरुष को श्रेष्ठ रूप से अलंकृत करती है। और वाणी कैसी हो, ऐसे नहीं कि कर्कश वाणी हो, संस्कृता धारते, जो संस्कृत से संस्कार से युक्त वाणी है, ऐसी वाणी ही मात्र पुरुष को अलंकृत करती है, पुरुष की शोभा को बढ़ाती है। और वाणी की शोभा के आगे समस्त आभूषण व्यर्थ हो जाते हैं। अगला देखिए, विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगकारी यशः सुखकरी, विद्या गुरुणाम गुरुः, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या परा दैवता, विद्या राजसु पूज्यते नहीं धनम, विद्या विहीनः पशुः। इसमें विद्या की विशेषता बताई गई है। इससे पहले वाले श्लोक में वाणी की विशेषता बताई गई थी कि विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति कैसा है, पशुवत है, पशु के समान है। विद्या की विशेषता, विद्या की गुणवत्ता, विद्या की श्रेष्ठता बताते हुए कहते हैं कि विद्या राजसु पूज्यते, राजसु राजाओं में विद्या ही पूजी जाती है, विद्या की ही पूजा होती है, न ही धनम, धन की नहीं, धन की पूजा नहीं होती है, बल्कि विद्या की पूजा होती है। ऊपर की लाइन से देखिए, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या, विद्या नामक जो धन है वो प्रच्छन्न गुप्तम, वो बहुत ही गुप्त धन है। कैसा गुप्त धन है, अत्यधिक छिपा हुआ गुप्त धन है। किसका, नरस्य, मनुष्य का, रूपम अधिकम, और वह रूपम अधिकम, रूप को और अधिक क्या करता है, निखारता रहता है। विद्या नामक जो अत्यधिक छिपा हुआ धन है वो मनुष्य की सुंदरता को और अधिक बढ़ाता रहता है। विद्या भोग करी, विद्या भोग करी, विद्या भोग को करने वाली है। यशः सुख करी, और विद्या से जो यश प्राप्त होता है वो बहुत ही सुख करी होता है, सुख करने वाला होता है। विद्या गुरुणाम गुरु, इस तरह से विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विदेश गमने, विदेश के चले जाने पर, विदेश चले जाने पर, व्यक्ति विदेश चला जाता है तो वहाँ तो कोई नहीं होता है ना, तो विद्या क्या है, बंधुजनों, बंधुजन के समान है। विद्या परा देवता, विद्या परा देवता, और विद्या क्या है, परा देवता, श्रेष्ठ इष्ट देवता है, श्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूज्यते, राजाओं में विद्या ही पूजी जाती है, न ही धनम, धन की पूजा नहीं होती है। विद्या विहीना पशु, जो विद्या से विहीन व्यक्ति है वो पशुवत है, पशु के समान है।
आगे देखिए अगला श्लोक, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। यहाँ पे सत्संगति की विशेषता बताई गई है कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सत्संगति अच्छी संगति कथय बताओ, पुंसाम किम न करोति पुंस की पुरुष की क्या नहीं करती है, तो क्या क्या कर रही है। जाड्यम धियो हरति, धियो मने बुद्धि, बुद्धि की जाड्यम मने जड़ता को हरति हरती है, सिंचति वाची सत्यम और वाची यानी बाड़ी में सत्यम सिंचति सत्यता का संचार करती है, मानव उन्नतिम दिशति दिशति दिशाओं में मानव उन्नति मान सम्मान को बढ़ाती है, पापम अपाकरोति पाप से दूर करती है, चेतः प्रसादयति चेतः प्रसादयति चेता मने हृदय चित्त चित्त को प्रसादित प्रसन्न रखती है, दिक्षु तनोति कीर्तिम दिक्षु दिशाओं में कीर्ति का विस्तार करती है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इस तरह बताइए सत्संगति पुरुषों का क्या क्या नहीं करती। तो ये नीति शतकम के कुछ श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत हुए। नमः संस्कृताय।